दोस्तों टीवीएस स्पोर्ट एक ऐसी बाइक है, मतलब मैं इस बाइक को एक शब्द में बोलूं तो जिनको डेली अगर चलना है 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, एक परफेक्ट बाइक माइलेज के साथ चाहिए, वो फटाक से टीवीएस स्पोर्ट की तरफ चले जाते हैं। अब टीवीएस स्पोर्ट लेने के बाद उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है और बहुत से ऐसे हैप्पी कस्टमर होते हैं, ऐसे बड़े खुशनुमा और बड़े किस्मत वाले लोग भी होते हैं जो हमेशा से बोलते हैं कि बड़ी बढ़िया बाइक ले लिए। लेकिन देखिए, कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें जानने चाहिए। टीवीएस स्पोर्ट में कुछ ऐसी कमियां हैं जो लेने से पहले तो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर वो कमियां इफेक्ट नहीं करती हैं, वो कमियां हमारे डेली लाइफ में हमें प्रभावित नहीं करती हैं, तो फिर आंख बंद करके ले लेना चाहिए। और इसकी जो खूबियां हैं वो भी हमें जाननी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में टीवीएस स्पोर्ट का थोड़ा हम नट बोल्ट ढीला करेंगे, ठीक है। मतलब पूरा खोल के देखते हैं कि इसमें क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं। जब सर्विस सेंटर पे आप जाएंगे ना, जब वहां पर लाइन से बाइकें खड़ी रहती हैं, सर्विस के लिए आई रहती हैं, तो जब आप उनसे बात करेंगे ना, तो एक आदमी बोलेगा भाई बहुत तगड़ा माइलेज मिलता है भाई, मजा ही आ जाता है भाई, 80-80, 90-90 माइलेज निकाल लेते हैं। वहीं बगल में खड़ा आदमी टोक देगा, बोलेगा अरे यार पगला है होगा, हमका 50 से ऊपर माइलेज ही नहीं देती है। अब बताइए, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि वाकई में माइलेज देती कितना है। एक को 50 नहीं मिल रहा है, एक को 80-90 माइलेज लेके निकल रहा है। चलिए हम बताते हैं, आज एकदम कंक्लूजन पूरा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं राइट टू नो। चलिए हम सबसे पहले इसके अच्छी चीजें आपको बता देते हैं। सबसे पहली अच्छी चीज है वो है लो प्राइस। लो प्राइस का मतलब ये कि ये आपको आपके बजट में बाइक मिल जाएगी, क्योंकि ये स्टार्टिंग सेगमेंट की बाइक है, डेली कम्यूट करने वाली बाइक है, इंजन डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत फीचर रिच बाइक नहीं है। तो ठीक है, ये आपको लो कॉस्ट में मिल जाएगी, पहला फायदा है। जो दूसरा फायदा है वो है माइलेज का। देखिए, इसमें माइलेज आपको परफेक्टली बहुत अच्छा माइलेज मिलता है। कितना मिलता है देखिए, जो क्लेम्ड माइलेज है, मतलब ज्यादातर लोग क्लेम करते हैं 70 से 80 के बीच का माइलेज, लेकिन अपने दिमाग में इतना रखिएगा कि 70 से 80 का माइलेज आप नहीं निकाल पाए, क्योंकि हम जानते हैं आपको, आप कैसे बाइक चलाते हैं, ठीक है। हुर्र हुर्र करना जो है आदत छूटेगी नहीं लोगों की, तो माइलेज यार उतना अच्छा नहीं मिलता है। हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका माइलेज 65 से 70, ये आप एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। 65 से 70 का माइलेज आपको मिल जाएगा। अगर आप इको स्पीड में चलाते हैं, मतलब अगर आपकी स्पीड 40 से ऊपर नहीं रहती है, 40 के नीचे, उसे बैलगाड़ी वाली स्पीड कह लीजिए, तो अच्छा माइलेज निकल जाएगा आपका। लेकिन इतनी स्पीड में कुछ होने वाला नहीं, इससे अच्छा लोग साइकिल चला लेते हैं, ठीक है। तो भैया माइलेज 65 से 70 के बीच में ही मिलेगा, ठीक। अगली चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो है लो मेंटेनेंस बाइक। जी हाँ, मतलब ये है कि इसमें इतने ज्यादा एडवांस फीचर नहीं है। जब एडवांस फीचर नहीं है तो फिर उनके खराब होने के चांसेस नहीं है, और जब उनके खराब होने के चांसेस नहीं है तो भाई मेंटेनेंस का कॉस्ट कहाँ से आएगा। बहुत सिंपल सा रीजन है। तो ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, बहुत सस्ते में काम हो जाएगा, ये इसका फायदा है। अब अगली चीज मैं आपको बता दूं, गुड लुकिंग बाइक। जी हाँ, अब कई लोगों ने इस चीज को कंसीडर किया है कि टीवीएस स्पोर्ट उनको बड़ी प्यारी लगती है, और टीवीएस स्पोर्ट का सीधा सीधा मुकाबला स्प्लेंडर प्लस से होता है। तो भाई देखो, मुकाबला तो बिल्कुल सही है, लेकिन मजबूती के मामले में नहीं है, ठीक है। मैं पहले क्लियर साफ तौर पे बता दे रहा हूँ। अब देखिए, जो फायदे थे, जो अच्छी चीजें थी, वो मैंने आपको बता दी। अब मैं बताऊंगा इसकी बुराइयां, इसकी कमियां। तो भैया बुरा ना लगे, हम पहले बता दे रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। लो क्वालिटी बाइक। अब देखिए, लो क्वालिटी बाइक इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसमें जो प्लास्टिक यूज किया गया है, जो फाइबर यूज किया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी क्वालिटी और बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि देखिए, हम क्या है ना कि हम बाइकों को टच करके फील करते हैं, मतलब हमें फील आता है कि यार फाइबर की क्वालिटी कैसी है, इसको कितना इंप्रूव किया जा सकता है। क्योंकि हमने एक तरफ स्पोर्ट को टच किया, दूसरी तरफ हमने स्प्लेंडर प्लस को टच कर लिया, तीसरी तरफ हमने जो है यमाहा की जो है जो सलूटो है उसको टच कर लिया, चौथे तरफ हम चले गए तो हमने किसी और बाइक को टच कर लिया। तो देखिए, इन्हीं सेगमेंट की जो बाइक्स हैं, जब आप उन्हें टच करते हैं, चलाते हैं, तो आपको फील हो जाता है कि इनकी जो फाइबर क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है। तो यहाँ पे टीवीएस जो फाइबर क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, वो मुझे उतनी पसंद नहीं आती है। अगली चीज मैं आपको बता दूं, वो है टू मच वाइब्रेशन ऑन एक्सेलरेशन। मतलब ये है कि अगर आप एक्सेलरेट करते हैं, ज्यादा एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको वाइब्रेशन मिलेगा, वो भी बढ़िया वाला मिलेगा, मजा आएगा, ठीक है। अगली चीज बताऊं, गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम। देखिए, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है भाई, ये ज्यादातर लोगों के साथ फेस करना पड़ रहा है कि टीवीएस स्पोर्ट में गियर शिफ्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आती है। मतलब गियर थोड़ा अटकता है और कोई बात नहीं है। अब इतना नहीं अटक जाएगा कि आपको बहुत ज्यादा असहज फील होगा, लेकिन हाँ अटकता है, ये बात सच है।
अगली चीज मैं आपको बता दूं वो है माइलेज को लेके, जो मैंने आपको बोला कि कंपनी क्लेम्ड माइलेज जो है हमेशा 70 से 80 के ऊपर रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपको माइलेज मिलता है वो है 65 से 70 का। ठीक है, अगली चीज मैं आपको बता दूं वो है इसमें पुअर पिकअप। अब देखिए पिकअप को लेके अलग अलग अवधारणा है। पिकअप को लेके कुछ लोग आपको बोलेंगे कि टीवीएस स्पोर्ट का पिकअप बहुत बढ़िया है, रॉकेट की तरह भागती है। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आप पिकअप कैसे लेके आते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए दो लोगों के साथ बैठ के पिकअप दिखाइए, आपको समझ में आ जाएगा, गाड़ी की हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो पिकअप है ना वो आपको नॉर्मल मिलेगा डेली सेगमेंट के हिसाब से, मतलब जो स्टार्टिंग सेगमेंट की ये बाइक है उसके हिसाब से ही आपको जो है इसमें पिकअप देखने को मिलेगा। अब ये उम्मीद मत करिएगा कि भैया 160 सीसी की जो बाइकें होती हैं जैसे उनका पिकअप होता है वैसे इसका, ना ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन काम भर मिलेगा। तो ये पुअर है थोड़ा सा। ठीक है, अब अगली चीज मैं बताऊं हार्ड सीट, जो इसकी सीट कुशनिंग है, मुझे लगता है कंपनी को इस पे जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि देखिए डेली सेगमेंट की बाइक है और इसको मतलब लोग चलाते हैं 30 40 50 किलोमीटर डेली का, अगर जिनका रनअप है तो उनका तो पछवाड़ा भभा जाएगा ना भैया, लाल हो जाएगा ना पछवाड़ा। तो ये तो गलत बात है, थोड़ी सी कुशनिंग को और अगर सॉफ्ट कर दें तो मजा आ जाए। सच बता रहा हूँ हार्ड कुशनिंग है इसकी, थोड़ा सा अगर आप लेने के बाद अलग से वो सीट कवर लगवा लें गद्देदार वाला, तब मजा आएगा। अगली चीज मैं बता दूं वो है टाइट क्लच। अब देखिए ये एक ऐसी चीज है जिसे आप सही करवा सकते हैं। जो क्लच है वो स्टार्टिंग में कई लोगों को शिकायत आई है कि टाइट क्लच मिलता है, कोई बात नहीं, आप इसे जो है फिक्स करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए ये चीजें थी। अब हम आते हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपके दिमाग में आएगी। क्या लॉन्ग राइड के लिए टीवीएस राइडर सही है? लॉन्ग राइड मतलब जैसे 70 80 90 100 किलोमीटर तक जाना है, तो देखिए बिल्कुल सही है। मतलब देखिए ये बाइक का क्लेम्ड है, बहुत से ऐसे यूजर्स हैं जिनका डेली रनअप लगभग 90 किलोमीटर का है, मतलब 45 आना 45 जाना, 90 किलोमीटर भी अगर उनको चलना है तो उनके हिसाब से ये बाइक सही है। तो अगर आप लॉन्ग टूरिंग करना चाहते हैं, मतलब अब ये मत कि लेके ले लद्दाख निकल जाए भैया, उसके लिए नहीं है ये। ठीक है, कैसे जब पहाड़ पर चढ़ना होगा ना तो फुदुर 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 गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। और अगली चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं कि अगर आप, माइलेज तो मैं आपको बता ही चुका हूं, इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है उसको लेकर सवाल आते हैं कि इसमें मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितना वो कर सकते हैं। तो देखिए कंपनी क्लेम्ड 130 केजी का है, मतलब 130 केजी तक ये अपना लोड कैपेसिटी जो है संभाल सकती है, लेकिन ये झूठ है, एक फर्जी चीज है। क्योंकि मैं आपको बताऊं 90 किलो के अगर दो आदमी बैठ गए तो 180 किलो तो ऐसे होगा, तो कब बाइक आगे नहीं बढ़ेगी? अरे भैया काहे नहीं बढ़ेगी, माइलेज कम हो जाएगा, पिकअप कम हो जाएगा, टॉप स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन बाइक तो चलेगी ना, बाइक थोड़ी ना जाएगी। सस्पेंशन ऐसे भी नहीं लगे हैं कि वो 1.5 कुंटल 130 किलो से ऊपर जाएगा तो थाम नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आप जो है मतलब कितना आपका वेट है, लेकिन अगर 100 किलो के दो आदमी बैठ गए तो शायद हमारे हिसाब से बैठ जाएगी, फिर नहीं चलेगी। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। इसकी जो ऑफिशियल लोडिंग कैपेसिटी है वो लगभग 130 केजी है, लेकिन आप इसे 1.5 कुंटल के ऊपर तक जो है एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन आपके माइलेज पे, टॉप स्पीड पे, रनिंग पे, राइडिंग क्वालिटी पे, टायर्स पे, सस्पेंशन पे, सारे चीजों पे असर पड़ेगा। अब एक सवाल आता है कि टीवीएस स्पोर्ट की टॉप स्पीड कितनी है? तो देखिए एक शब्द में मैं आपको बता दूं, कंपनी क्लेम्ड टॉप स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर की, लेकिन हमें पता है जिन लोगों को मैं बता रहा हूं ये इतने धुरंधर हैं कि ये 90 क्या मतलब हौंच देंगे ना तो 100 के ऊपर पार करवा देंगे। और हमको तो लगता है कई लोग 105 108 तक भी जा सकते हैं। कैसे? हौंचने के ऊपर है, रोड के ऊपर है, प्लस माहौल के ऊपर है और चलाने के ऊपर है, बस उसी के ऊपर है। अब टॉप स्पीड आप हमें बताएंगे, जितने भी भाई लोग देख रहे हैं इसमें से जितने भी लोगों ने इसकी टॉप स्पीड निकाली है या फिर कोई वीडियो में देखी है तो वो कमेंट करके बताइएगा हमें। ठीक है, तो टीवीएस स्पोर्ट अगर आप लेने जा रहे हैं तो इन सारे पॉइंट्स को कवर अप कर लीजिएगा। अच्छी चीजें और बुरी चीजें दोनों मैंने आपको बता दी एक ही वीडियो में। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछिएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।